वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कैसे जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है, कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हो रहा है और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रहा है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं कि जो लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी है वो क्या होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विद लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारा टाइडल वॉल्यूम। क्या है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल वी एंड टी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल वी और टी। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कुछ वैसा ही खेल है। जब हम 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाते हैं तो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में क्या होता है, आपकी जो डिश रहती है वो बहुत नॉर्मल से रहती है, लेकिन उसका नाम कुछ ऐसा हाई फाई रख दिया जाता है कि हम सोचते हैं यार कुछ तो होगा, और ये है क्या, ये तो लग रहा है कि कुछ स्पेशल डिश है, और हम ऑर्डर कर देते हैं। और जब हमारे प्लेट में आता है तो हम कहते हैं अरे यार ये तो सादा आलू की सब्जी है, पता नहीं क्या ही नाम रखा था, हम सोचे पता नहीं क्या ही है। तो वैसा ही सब कुछ यहाँ पे भी है। टाइडल वॉल्यूम नाम सुन के यार टाइडल वॉल्यूम है क्या? टाइडल वॉल्यूम कुछ नहीं है। Tidal volume is the volume of air moving in and out of the lungs during normal breathing। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, उस टाइम में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले रहे हैं, अंदर जा रहा है और अंदर से बाहर आ रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे होंगे, मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं पढ़ा रही होंगी, हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। जब हम नॉर्मल रहते हैं तो हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, मतलब साधारण जो सांस लेते हैं। तो जब हम साधारण सांस लेते हैं तो उस टाइम में कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं, कितना एक्सहेल कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर बाहर कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कहा था ना, नाम पे मत जाइएगा, नाम तो कुछ लग रहा है यार टाइडल वॉल्यूम, पता नहीं कहां से आया है नाम, कुछ तो ऐसा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। टाइडल वॉल्यूम सिंपल, जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ एयर अंदर बाहर कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में लंग से जो हवा आ रही है, जा रही है, अंदर बाहर कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और अगर एक हेल्दी पर्सन को हम कंसीडर करते हैं कि एक हेल्दी पर्सन में टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, तो ये होती है 500 ml। कितनी होती है? 500 ml जो होती है वो नॉर्मल पर्सन की, नॉर्मल मैन की टाइडल वैल्यू है। और टाइडल वॉल्यूम इज नथिंग, सिंपल ब्रीदिंग में जो हमारे लंग से हवा आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वही क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। Now move to next. Next is inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume. मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नाम को ध्यान से पढ़ना है। जब आप नाम को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करोगे, नाम से चीजों को रिलेट करना स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगा चीजें कितनी रिलेटेबल होती हैं। हम बोले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने बार बार इस रिजर्व वर्ड पे बहुत जोर दिया है, मतलब कुछ रिजर्व से है। रिजर्व मतलब क्या है? जो चीज हम रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। क्या करते हैं हम? स्कूल बस में जब हम स्कूल जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी सीट रिजर्व रखते हैं। नहीं, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ मेरा फ्रेंड्स बैठेगा, यहाँ मेरा दोस्त बैठेगा, ये उसकी रिजर्व सीट है, यहाँ नहीं बैठना है। जब हमें कहीं जाना होता है तो हम ट्रेन में रिजर्वेशन लेते हैं। रिजर्वेशन लेके क्या होता है? फिक्स हो जाता है ये सीट हमारी, इस पे कोई नहीं बैठेगा, भाई हम बैठेंगे कि मैंने इसका रिजर्वेशन कराया है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। क्या है? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर inspired with maximum effort over and beyond the tidal volume।
टाइडल वॉल्यूम क्या था कि टाइडल वॉल्यूम ये था कि हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे, अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। मान लीजिए हम दौड़ के आए हैं या हम दौड़ना चाह रहे हैं, हमारे पीछे कुत्ता लगा हुआ है। अब कुत्ता लगा हुआ है तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि भाई वहीं खड़े रहेंगे, भागे जोर से हम। अब हमें जितना तेज भागना होगा, हमें उतनी एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी किससे मिलेगा, ऑक्सीजन जाना चाहिए अंदर। ऑक्सीजन जाने के लिए हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। हम अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस टाइम नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, हम एफर्ट डाल रहे हैं अपनी ब्रीदिंग पे। या हम जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते तो कहते हैं ना, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। तो हम एफर्ट डाल के ब्रीदिंग करते हैं। एफर्ट करते हैं वो टाइडल ब्रीदिंग नहीं होती है, हम उस पे एफर्ट डालते हैं। एयर जो इंस्पायर्ड हो रहा है विथ मैक्सिमम एफर्ट लगा हुआ है ओवर एंड बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम। इसी को हम क्या कहते हैं, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी अगर बात करें, इसका अमाउंट कितना होता है एक हेल्दी पर्सन में, तो वो होता है 3000 ml। भाई बढ़ जा रहा है ना, हम बहुत मेहनत करके, बहुत, अब कुत्ता दौड़ाए पड़ा है हमको, तो हम जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत से दौड़ना चाहेंगे हम। तो ये क्या होता है, हम बहुत बढ़ा चुके, अपने एफर्ट्स को हम बहुत ज्यादा बढ़ाएं। नॉर्मल कितना था, 500 था, ये कितना हो गया, 3000 हो गया। तो ये है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Now the next is इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हमारे इंस्पायरेशन की कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी refers to maximum volume of air which can be inspired with maximum effort। जब आप मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हो, मैक्सिमम एफर्ट लगा करके आप इंस्पायरेशन कर तो रहे हो, लेकिन एक पर्सन जो है जब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट लगाता है तो वो कितना इंस्पायरेशन कर सकता है, कितना इंस्पायरेशन वो कर सकता है, वो कहलाता है क्या, उसका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, हम कहते हैं ना हमारी कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है। तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है कि जब आप मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हो, मैक्सिमम एफर्ट डाल रहे हो, तो उस टाइम में आप कितना इंस्पायरेशन कर सकते हो, वो क्या कहलाती है, आपकी मैक्सिमम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वही क्या कहलाती है, आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, जो इसके पहले हमने दोनों पढ़ा है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वही क्या कहलाता है, हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं। अब आप देखो, एक तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में कुछ इंस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है, फिर हम अपने एफर्ट्स को बढ़ा दे रहे हैं, तो भाई नॉर्मल ब्रीदिंग वाला भी तो रहेगा ही। एफर्ट्स को बढ़ाया तो और ज्यादा किया ना। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम एक चैप्टर याद कर रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, हमें लगता है यार इतने से काम नहीं चलने वाला, हमें और करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, तो हम अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हैं। हमने 3-4 चैप्टर और याद कर लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही 3-4 चैप्टर याद किया, एक नॉर्मल जो याद किया था, नॉर्मल एफर्ट से एक जो चैप्टर याद किया था वो भी तो जुड़ेगा। अगर हम टोटल की बात करेंगे, अब तुम्हारी कैपेसिटी कितनी हो गई, तो हम उस नॉर्मल वाले को भी जोड़ेंगे और जो हमने मैक्सिमम एफर्ट लगा करके काम किया था हम उसको भी जोड़ेंगे। तो उसी तरीके से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जब हम मैक्सिमम एफर्ट यूज करके जो इंस्पायरेशन करते हैं उसी को हमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कह रहे हैं। और ये कितना होता है किसी नॉर्मल पर्सन का, 3500 ml, जिसमें हमने क्या किया है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया है। टाइडल वॉल्यूम 500 था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 है, तो इन दोनों को हम ऐड किए हैं और ऐड करे हैं तो हमारा क्या आया है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आया है, जो कितना होता है 3500। ओके, चलिए, जैसे इंस्पायरेटरी था वैसे ही हम पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या कर रहे थे, जो हम टाइडल वॉल्यूम के अलावा, मतलब जो एफर्ट लगा करके जो हम इंस्पायरेशन कर रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड जा करके जो एफर्ट लगा के एक्सपायरेशन करेंगे, जो सांस को छोड़ेंगे, जैसा हम एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह में करते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट ओवर एंड बियॉन्ड द टाइडल। टाइडल इज द नॉर्मल,
जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइडल से अलग है, उसके बियॉन्ड है, तो उस एक्सपायरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये क्या होता है, किसी नॉर्मल पर्सन का 1100 ml जो होता है एक नॉर्मल पर्सन का एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज वाइटल कैपेसिटी। क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वो मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन मूव इन आउट ऑफ द लंग्स। नॉर्मल कंडीशन में जो एयर अंदर बाहर कर रहा था हमारे लंग्स से, हम उसको टाइडल बोल रहे थे, टाइडल। लेकिन जो मैक्सिमम कैपेसिटी है भाई, आप किसी सीरियस कंडीशन में हो, किसी थ्रेट में हो, किसी डेंजर में हो, या आप डरे हुए हो, मतलब जब हमारी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, हम कह रहे हैं ना कि यार हम नॉर्मल क्या करते हैं, नॉर्मल हम 2 रोटी खाते हैं, बट क्या होता है कभी कभी हमारे मनपसंद खाना बन जाता है। मान लीजिए मम्मी ने क्या करा है, चिकन बनाया है, अब उस दिन हम क्या करते हैं, हम दबा के 10 रोटी खा लेते हैं। उस दिन दबाया, 10 रोटी खा लिया, तो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हुई, 10 रोटी की। 2 रोटी की तो मैक्सिमम कैपेसिटी हुई नहीं, मैक्सिमम वो तो मिनिमम कैपेसिटी थी कि हमने नॉर्मल कंडीशन में 2 रोटी हम खाते हैं, बट उस दिन हमें खाना बड़ा अच्छा लगा, मम्मी ने चिकन बनाया था, बहुत तगड़ा चिकन बनाया था, हमने 10 रोटी खा लिया, तो वो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। जो 10 रोटी हमने खाई वो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, हम बियॉन्ड द नॉर्मल गए हैं, बियॉन्ड द टाइडल। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि जब हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे, नॉर्मल ब्रीदिंग को नहीं, मैक्सिमम जो ब्रीदिंग हम कर पा रहे हैं, वो मैक्सिमम इन एंड आउट जो हो रहा है एयर का हमारे लंग से, उसको हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी के लिए इसमें भी क्या होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 3500 जो और 1100, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो होगा, जैसे आप ऐड कर लीजिए 0064, 4600 ml जो होगा एक नॉर्मल पर्सन का वाइटल कैपेसिटी होता है। हम जो भी डाटा यहाँ डिस्कस करेंगे वो हम एक हेल्दी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन के रिगार्डिंग में ही ये डाटा डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम नॉर्मल ही लेंगे, एबनॉर्मल कंडीशन को क्यों कंसीडर करना, एबनॉर्मलिटी तो कुछ भी होती है। ठीक, आफ्टर दैट रेसिडुअल वॉल्यूम, द नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द लंग्स आर नॉट कंप्लीटली एम्प्टी इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। हमने कहा मैक्सिमम एक्सपायरेशन करो, जितना कर सकते कर दिया हमने, सांस जितना निकाल सकते थे बाहर निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर दिया तब हमारे लंग्स में कुछ बचा ही नहीं है, हमारे लंग्स में हवा है ही नहीं भाई, कोलैप्स कर जाएगा। हमारे लंग्स में ऐसा नहीं होता है। जब हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन भी करते हैं उस टाइम भी कुछ अमाउंट एयर का हमारे लंग्स में बचा रह जाता है, कुछ अमाउंट एयर का हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है जब हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन भी कर देते हैं तो भी। ठीक, तो जो अमाउंट बच जाता है, रेसिड्यूअल नाम से देखो ना, रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब क्या कहते हैं, हम जो बचा खुचा चीज है, रेसिड्यू जो बचा खुचा चीज है। तो द लंग्स आर नॉट कंप्लीटली एम्प्टी इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी जो हमारा लंग्स होता है वो पूरी तरीके से एम्प्टी, पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो होते हैं वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड दिस इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। और उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम किसी नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है, 1200 ml होती है। क्लियर है, रेसिडुअल वॉल्यूम किसी भी पर्सन की 1200 ml होती है। अब बात करेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी की। जो हमारा लंग है उसका पूरा टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, जब टोटल की बात आ गई है तो सारी टोटल वॉल्यूम्स के ले लेंगे, एयर का पूरा टोटल टोटल टू टोटल ले लेंगे। ठीक, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स। लंग्स में जो पूरा अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है लंग्स में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कह रहे हैं। ठीक,
known as total lung capacity and it is about 5800 ml। और ये कितना होता है? 5800 ml होता है, जिसमें हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 5800 ml आता है। इसको हम क्या कहते हैं? अप्रोक्स 6 लीटर। अप्रोक्स 6 लीटर जो है 5800 ml होगा, तो अप्रोक्स 6 लीटर ऑफ जो होता है हमारे लंग्स की टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी होती है। हमारे लंग्स की टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी होती है? वो होती है लगभग 6 लीटर की। इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, या तो आप एफआरसी प्लस आईसी को कैलकुलेट कर लो, या आप वीटी, आईआरवी, वीआर, ईआरवी इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 5800 ml आता है, जिसको हम कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है, मान लीजिए या एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके लंग्स की टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, अगर 5800 दिया है देन गो विद दैट, अगर नहीं दिया है अप्रोक्स 6 लीटर, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। ठीक। अब देखिए एक जरूरी बात है, एक जरूरी बात यह है कि ऑल लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आर 20 to 25% लेस। जितनी भी हमने लंग कैपेसिटी की बात करी है, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप यहां पर लिखो 20 to 25%। ठीक है, जितनी भी हमने अभी लंग कैपेसिटी की बात करी है, वो चाहे जो भी कैपेसिटी थी, सारे लंग कैपेसिटी को अगर हम कंपेयर करें, मेल और फीमेल में कंपैरिजन करें, तो क्या होता है? 20 to 25% लेस होता है फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स। All the lungs volume and capacity are 20 to 25% less in female as compared to male. All lungs volume and capacity can be increased by regular exercise, aerobic exercise. और ये सारी चीजें, जितनी कैपेसिटी या वॉल्यूम आपने पढ़ा है या हमने पढ़ा है, इसको हम इंक्रीज भी कर, ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फिक्स है, फिक्स नहीं है, हम चाहेंगे तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और इसको इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। और आप याद रखिएगा कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं मेल और फीमेल में, तो ये डिफरेंस आता है 20 to 25% जो होता है वो फीमेल्स में लेस होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। ओके, अब देखिए कुछ और टर्म्स को भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एनाटॉमिक डेड स्पेस, EDS क्या है? एनाटॉमिक डेड स्पेस क्या है? ADS। ADS क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नॉट इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज। ADS वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में तो प्रेजेंट है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में तो प्रेजेंट है, बट गैसियस एक्सचेंज में टेक पार्ट नहीं कर रहा है। एयर है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट है, लेकिन गैसियस एक्सचेंज में उसका कोई भी रोल नहीं है, वो गैसियस एक्सचेंज में कोई भी पार्ट नहीं ले रहा है। उस अमाउंट ऑफ एयर को हम कहते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस, ADS। ADS is what? The amount of air which present in our respiratory tract but does not take part in the exchange of gases। exchange of gases में कोई पार्ट नहीं ले रहा है, उसी को हम कहते हैं एनाटॉमिक डेड स्पेस। और ये कितना होता है? 150 ml। बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो थोड़ा सा होता है। 150 ml अमाउंट ऑफ एयर होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होता है, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करता है। ठीक, फिर क्या है? एल्वियोलर वेंटिलेशन वॉल्यूम। कैपेसिटी की बात कर रहे थे, थोड़ा वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। एल्वियोलर वेंटिलेशन वॉल्यूम, AVV, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्विंग गैसेस एक्सचेंज। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रहे। इसके पहले क्या पढ़ा था हमने? जो एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, प्रेजेंट तो थे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। किसमें नहीं इन्वॉल्व थे? गैसेस एक्सचेंज में। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो एल्वियोलर वेंटिलेशन वॉल्यूम जो हम पढ़ रहे हैं, ये वो एयर है जो गैसेस एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है। वो आलसी वाला था, उसको नहीं करना है गैसेस एक्सचेंज। ये एक्टिव वाला है, इसको करना है गैसेस एक्सचेंज। तो वो ADS इज व्हाट? जो टेक पार्ट नहीं कर रहा था। और AVV इज व्हाट? AVV जो है वो टेक पार्ट कर रहा है। तो
एवीवी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, वीटी जो वाइटल था हमारा 500, उसमें से एडीएस को माइनस कर दो। भाई एडीएस टेक पार्ट कर ही नहीं रहा है तो उसको क्यों काउंट करना, उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद जितना बचा वो क्या हो रहा है, क्योंकि जितना हमने नॉर्मल ब्रीदिंग करा है, जो भी हमने नॉर्मल ब्रीदिंग करी है वो सारे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि कुछ अमाउंट ऐसे भी होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में होते तो है लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं करते, उनको हम एडीएस कह रहे थे। तो ये एडीएस जब गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट कर ही नहीं रहे और हमें यहाँ पे पता करना है जो गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट करते हैं वो पता करना है। तो वो पता करने के लिए जो नहीं करते उनको हटा दो। हम कहते हैं हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, उस 10 लोग में से क्या हो रहा है, 2 लोग गजब निहायती आलसी हैं, कुछ नहीं करना है, कह दो कि एक गिलास पानी लेके पी लो, उनसे हिला ही नहीं जाएगा। तो जब हमसे कोई पूछेगा कि भाई आपके घर में कितने लोग काम करते हैं, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे हमारे घर में 10 लोग काम करते हैं। अरे वो 10 तो अपना काम नहीं करते, दूसरे का काम क्या ही करेंगे, वो तो निहायती आलसी हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है। एडीएस जो है वो तो निहायती आलसी है, वो गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट ले ही नहीं रहा, उसको क्यों काउंट करना, उसको क्यों इनाम दिलाना, उसको नहीं दिलाएंगे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है, टोटल वीटी में से हम एडीएस को माइनस कर देंगे। वीटी हमारा कितना था 500, एडीएस कितना है 150 है, माइनस कर दिया तो कितना बचा 350। तो एवीवी किसी नॉर्मल पर्सन का, हेल्दी पर्सन का एवीवी कितना होता है, वो होता है 350 ml। फिर एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट। एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर रीच इन द एल्विलाई पर मिनट। हर मिनट हमारे एल्विलाई में कितना फ्रेश एयर पहुंच रहा है, जो हमारा एल्विलाई है उस एल्विलाई में हर मिनट कितना फ्रेश एयर पहुंच रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट। वो उसका रेट है, हर मिनट कितना फ्रेश एयर हमारे एल्विलाई तक पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, the volume of air present inside the lungs after normal breathing। नॉर्मल ब्रीदिंग कर दे रहे हैं, उस नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद जो भी एयर है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, FRC। क्या कहते हैं, FRC। और एक नॉर्मल पर्सन का FRC जो होता है वो 2300 ml होता है, ठीक है, जिसमें VR और ERV को ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज के बारे में। स्पाइरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, स्पाइरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए होता है, हम अपने लंग वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी को मेजर करते हैं। हम यहाँ पे लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी को मेजर, ऐसा तो नहीं कि बैठ के देखेंगे अच्छा इतना ml ऑफ ऑक्सीजन जा रहा है, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करा गया जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। और उसको मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पाइरोमीटर। क्या कहलाता है, स्पाइरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इज नोन एज स्पाइरोमीटर। It is the instrument which record in and out movement of airs in lung। अब ये मेजर कैसे करता है, तो ये क्या करता है, जो हमारे लंग से हवा बाहर आ रही है, हवा अंदर जा रही है, उसको मेजर करता है। उसको मेजर करके ये हमारे लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम को मेजर करता है। इसको यूज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है, ये क्या कर रहा है, अपनी नोज पे क्लिप लगा लिया, ठीक है, नहीं तो पता चला आधा हवा मुंह से जा रहा है आधा नाक से बाहर आ जा रहा है, तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसको। तो और इन्होंने क्या किया है, उस स्पाइरोमीटर को अपने मुंह में फिट कर लिया, ठीक, और नाक इनका बंद कर देना होगा, ताकि क्या होगा कि ऐसा नहीं कि नाक से भी आधी हवा निकल जाए मुंह से भी आधी निकल जाए तो आधा ही काउंट होगा, नहीं। तो इन्होंने लिया और जब ये एक डीप ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, सांस लेने के बाद सांस इसमें छोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, इसके मॉनिटर पे ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ये मशीन जो है ये इसको रिकॉर्ड कर लेगा और आपको पता चल जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, ठीक। और एक ही बहुत छोटा सा टर्म है, आई होप कि आपको जरूर पता होगा, ब्रीदिंग रेट।
ब्रीदिंग रेट क्या होती है। ब्रीदिंग रेट, किस रेट से हम ब्रीदिंग करते हैं, किस रेट से हम सांस लेते हैं, क्या है। द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन अडल्ट पर्सन इज 12 to 15 टाइम्स। जो एक अडल्ट पर्सन होते हैं वो 12 से 15 टाइम्स जो होते हैं ब्रीदिंग रेट करते हैं। और अगर वहीं हम इन्फेंट्स की बात करें तो ये क्या होता है 30 टाइम्स पर मिनट। क्यों? क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक उस टाइम फास्ट रहती है ना, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चलने की कोशिश करते रहते हैं, गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कॉलिंग करते रहते हैं, एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ब्रीदिंग रेट हमसे ज्यादा होती है। अडल्ट की जो होती है वो 12 to 15 ही होती है, लेकिन एक इन्फेंट्स की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 1 मिनट में 30 टाइम्स होती है। ये पूरा वीडियो था हमारा लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी के बारे में। हमने लंग्स वॉल्यूम भी देख लिया, लंग्स कैपेसिटी भी देख लिया, किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर सकते हैं ये भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं मेल और फीमेल का, तो फीमेल्स जो होती हैं उनमें 20 to 25% लेस लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी होती है। और हम अगर अपने लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक्सरसाइज करके उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।